राखणदार खरा खरा जंगलाचा राजा त्याचा वाघाला तयार ज्याला जंगल जमीन त्याचे कभी मंच पर तो कभी जल जंगल और जमीन पर तो कभी हाशिए पर ठेल दिए गए इंसानों के बीच अर्थपूर्ण शब्दों को अपनी आवाज में गूंथती एक लड़की, वो लड़की जिसके गीतों में कवि की कल्पना और छायावाद नहीं, हकीकत का धरातल है, समाज की सच्चाई है। ये सच्चाई लोगों के सामने कल्पना के फूल नहीं बरसाती, बल्कि हकीकत के हथौड़े से दिमाग को झंझोड़ती है, वर्तमान की कमजोरियों और भविष्य की चुनौतियों से रूबरू कराती है। ये लड़की है माही, महाराष्ट्र की एक उभरती हुई रैपर, जिसके गीतों का विषय अन्य युवा गायकों की तरह रूमानी और ग्लैमरस नहीं है, बल्कि उसके गीतों में सामाजिक सरोकार, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी और जिजीविषा का चित्रण देखने को मिलता है। जंगल जमीन त्याच्या ख्यातीचा पुरावा आदिवासी वादळ येता सुटे सोसाट्याचा वारा। मैं एक ऐसे समुदाय से आती हूँ जिसने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन वे शिकायत नहीं करते। वे खुश हैं, वे अपने दायरे में हैं। महादेव कोली आदिवासी समुदाय से आने वाली माही अपने रैप सॉन्ग्स में आम लोगों की आवाज को तरजीह देती हैं। बचपन से उन्हें कविताओं से विशेष लगाव रहा है। उनकी कलम शुरू से ही हाशिए पर पड़े समाज के लिए चलती रही है। लेकिन जब माही ने महसूस किया कि सिर्फ कविता लेखन के जरिए उनकी बात उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन तक वे पहुंचाना चाहती हैं, तो उन्होंने रैप सॉन्ग्स लिखना, गाना और अपने वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना शुरू किया। मेरे माता पिता कई लोगों से अलग हैं। मेरी माँ ने कहा था कि अगर मुझे अच्छी शिक्षा मिल जाए तो मैं अपने जुनून को पूरा कर सकती हूँ। इसलिए मैंने अपनी डिग्री पूरी की और रैप सॉन्ग लिखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो एक रैप सॉन्ग ट्राई करते हैं ताकि मेरी उम्र के लोग सुने। माही का एकेडमिक नाम मधुरा घने है और वे मुंबई के पास कल्याण में पली बढ़ी हैं। माही पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। माही ने सबसे पहले 2019 में दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी एक कविता पोस्ट की थी, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर माही को लगा कि लोगों को उनका लेखन पसंद है। 2021 में माही ने एक कंपनी के साथ मिलकर अपना पहला ऑफिशियल मराठी रैप सॉन्ग जंगलचा राजा रिलीज किया। यह गीत आदिवासियत के बारे में है। माही ने इस गीत में जल, जंगल, जमीन के साथ आदिवासी लोगों के प्राकृतिक जुड़ाव को दर्शाया है। मराठी रैपर, गायक और गीतकार रैप बॉस के साथ निर्मित ये ट्रैक महाराष्ट्र और उसके आसपास पर्यावरण विनाश और वनों की कटाई का विरोध करता है। इसे माही के गांव में उनकी दादी के पहनावे से प्रेरित दृश्यों के साथ फिल्माया गया है, जो उनकी आदिवासी पहचान और जमीन से जुड़ाव को उजागर करता है। राखणदार खरा खरा जंगलाचा राजा त्याचा वाघाला तयार। आम धारणा यह है कि जंगलों को खोना विकास की कीमत है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों को समझ आती है जो जंगल को अपना घर नहीं कहते। हमारे लिए यह उतना ही बुरा है जितना कि आपकी आंखों के सामने आपके पीढ़ियों पुराने घर को मिट्टी में मिला देना और उसे विकास कहना। आदिवासी समुदाय पौधों और जानवरों को अपने वंश की तरह जानते हैं। वे शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके फलते फूलते हैं। वे जंगल के राजा हैं। दिहाड़ी मजदूरी की नौकरी में वे गुलाम बन जाते हैं, कम वेतन पाते हैं और एक शक्तिशाली और भ्रष्ट व्यवस्था की दया पर निर्भर रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माही है और मैं मुंबई से आई हूँ। जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम में भी माही ने जंगलचा राजा को लाइव परफॉर्म किया था। जंगल जमीन त्याच्या ख्यातीचा पुरावा आदिवासी वादळ येता सुटे सोसाट्याचा वारा भजन करी तोरा नाव तुझं राखणदार खरा खरा जंगलाचा राजा त्याचा वाघाला तयार।
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के लिए किए जा रहे जंगल के सफाई के विरोध में भी माही ने हसदेव की कहानी नाम से रैप सॉन्ग बनाया है। इंसानी बुद्धि का हुआ विकास, जंगल का कर दिया है सत्यानाश। माही का एक और गीत है हक से हिजड़ा हूँ, जिसमें उन्होंने किन्नर समुदाय के लोगों के मुश्किल जीवन को दर्शाया है। उनका ये ट्रैक ट्रांसजेंडर समुदाय के संघर्ष और उनकी मानवता पर जोर देता है। इस ट्रैक पर काम करते समय माही ने समुदाय के व्यक्तियों से परामर्श किया और हम सफर ट्रस्ट के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया कि उनके शब्द विचारशील और ट्रांसजेंडर अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। और कैसी ये सोच, जीडीपी ऊपर पर नीचे है सोच, कैसे ये लोग और कैसी ये सोच, जीडीपी ऊपर पर नीचे है सोच। माही ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी एक गीत जारी किया है, जिसका शीर्षक बाप मानुस है। ऐसा बाप मानुस था वो जिनको बाबा कहते सारे, कलम से काटी लाचारी, मने हक्का साटी लड़ा रे, तुम्हें हक्का साटी लड़ा रे। मैं चाहती हूँ कि मेरा संगीत वास्तविक जीवन पर प्रभाव डाले, हमारे समुदाय की उन बुजुर्ग पीढ़ियों तक पहुँचे जिनके पास प्रतिरोध करने के लिए जागरूकता या आवाज नहीं थी। मैं इस तरह से शोध, काम और सहयोग करना चाहती हूँ कि मेरा संगीत सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ाव, एकजुटता और यहाँ तक कि उत्सव के एक माध्यम के रूप में रिलीज हो। डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित बाप मानुस सॉन्ग को माही ने जेएनयू में आयोजित फुले अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भी लाइव परफॉर्म किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। कक्षा के बाहर बैठा थे, सोच कितनी छोटी थी पर रुका नहीं, वो डटा रहा, हिम्मत को अपनी जुटा रहा। माही को सामाजिक मुद्दों पर उनके योगदान के लिए हाल ही में लोकमत सोशल मीडिया अवार्ड्स 2025 के तहत इंडी म्यूजिक क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। माही के लिए रैप सिर्फ संगीत नहीं है, ये विरोध का एक माध्यम है जो उन्हें सामाजिक मुद्दों पर बोलने और युवाओं से जुड़ने का मौका देता है। यही वजह है कि माही अपने गीतों के माध्यम से प्रतिरोध की मुखर आवाज बनकर उभर रही हैं। उन्हें पता है कि गाली, अश्लीलता और ग्लैमर रहित सॉन्ग और वीडियो उन्हें अन्य सेलिब्रिटीज की तरह शोहरत नहीं दिला सकते, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि वे अपने हुनर के जरिए अपने समाज के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। कोली टाइम्स डेस्क, नई दिल्ली।